हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग ऐसी है कि आज हम हर एक साइन के लिए उनके मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज टू पाइसेस हम हर एक साइन के लिए मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अबंडेंस है और वॉट एवर इट इज़, जो भी आप तक मैसेज पहुँचना चाहिए, हर उस मैसेज को आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस चेक कर सकते हो एंड दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, दैट इज एरीज पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। लेट्स सी आप लोग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay, interesting. Bottom of the deck we have got Six of Pentacles. All right. So, अगर हम बात करें आप लोगों की एनर्जीज की, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहे थे एक तो बहुत सारे लोग, लेकिन अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं अब इन सभी चीज़ों में। इट्स मोर ऑफ एक तो कार्मिक चीज़ है, कार्मिक साइकिल्स है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा, जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है इतने समय से। एंड इट इज़ मतलब देखो, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो, क्योंकि वी हैव ऑल्सो गॉट 9 ऑफ कप्स, विच शोज़ कि इतने मेहनत के बाद, इतने चैलेंजेस को फेस करने के बाद, हर एक चीज़ में इतना मतलब आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला गया, फिर भी आप लोग टूटे नहीं, फिर भी आप लोगों ने हार नहीं मानी। एंड फिर भी अगर आप उसी जगह खड़े हो, फिर भी अगर आप कहीं जैसे कहते हैं ना कि आप लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं हो, यू आर नॉट रेडी टू लूज होप्स, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए इस चीज़ को लेकर एक रिवॉर्ड लाना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, बेसिकली आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी करके। एट द सेम टाइम आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है एरीज पीपल, लाइक आई कैन सी दिस थिंग। आप लोग हर जगह से जैसे कहते हैं ना मेस्ड अप एनर्जी में हो कि आपका हर एक चीज़ बिगड़ चुका है ज़िंदगी में। जैसे कहते हैं करियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, या अपने लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पर्सनल लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ते बिखर चुके हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी बेसिकली। इमोशनल तो आप लोग इतने हो चुके हो, आप लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्या दिक्कतें मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं। या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड इट्स वेरी कॉमन, लाइक ठीक है, अगर आपको आ भी रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज़ को उतना दिल पे ना लगाए। आप फिलहाल ये सोचे कि हम कहाँ पर मेहनत हमें करनी चाहिए। यानी एक सिंपल बात कहूँ आप लोगों को कहीं ना एक ऐसा मतलब एक जैसे कहते हैं कि 24 घंटे निकाल लो अपने लिए, एंड उन 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली आप एक तरफ से एक जगह बैठकर फिगर आउट करें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। शुरुआत करें अपने करियर से या फिर अपने पर्सनल लाइफ से, एंड एक एक करके हर एक चीज़ को सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। एंड अनलेस यू डोंट डू दैट, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग कहाँ फंसे हुए हो। देखो, इस लूप में आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हो, ये चीज़ आप याद रखिए। अब जितना ज़्यादा इस लूप में फंसोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोग के लिए दिक्कत होगी, और आगे आने वाली जो ब्लेसिंग्स है ना आप लोग के लिए, फिर उनके सामने ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड क्लियर करना है। स्टार्ट बाय मेडिटेटिंग। जस्ट मेक श्योर कि आप प्रॉपरली बैठकर मेडिटेट कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ में कोई रुकावट खुद से नहीं ला रहे हो। सामने से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन आप खुद से नहीं ला रहे हो। अगर कहीं पे भी ऐसे हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उठो, काम करो, जो भी आपका काम है वो पूरा करो। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग वो करोगे ना, फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। एंड एट द सेम टाइम अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना आपको ज़रूरी है। आप एकदम से किसी के ऊपर अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो तुरंत अपना गुस्सा उतारे नहीं उस इंसान के ऊपर। लेकिन एक चीज़ है, इतना सब होने के बावजूद, इतना सब तकलीफ सहने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग बहुत फर्मली उसी जगह खड़े हो। आप लोग बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो। ये चीज़ देखकर कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है, एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वेरी 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 सून। आने वाले ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर आप लोगों को आपके सारे रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, आपकी मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।
तुरंत आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। जो अभी बहुत स्टक फील कर रहे हो ना, वो सब कुछ चला जाएगा, ट्रस्ट मी। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी यहाँ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक नई डायरेक्शन चूज करने का मैसेज मिला है एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, उसका ही कहीं ना कहीं एक मैसेज आपको यहाँ पर मिल रहा है, रिकवरी। सो आप लोग किसी ना किसी चीज़ से रिकवर हो रहे हो। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही है ना, उन सभी से आप लोग रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हो एंड विच इज़ लाइक रियली गुड। आप लोगों को कहीं ना कहीं वो रिकवरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो सो फार जो आप लोगों के लिए एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है एंड दिख रही है थ्रू यूनिवर्स और थ्रू दिस टैरो कार्ड्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्पेसिफिक है कि आपको ये मैसेज मिलना चाहिए था कि आप इतने देर से जो भी चीज़ सहन कर रहे हो या फिर इतने टाइम से आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने जीत हासिल कर ली है एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड्स वेरी 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 सून। ओके, so that's it for you guys, group 1. Thank you, see you in the next video. and अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का ही डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, दैट इज टॉरस पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड लेट्स सी आप लोग के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके 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 ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। बहुत समय से अगर आप लोगों का ऐसा चल रहा था कि सही से नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपको बहुत चीज़ों की टेंशन सताई जा रही है या फिर यू नो कि क्या ये चीज़ सही होगी नहीं होगी, क्या मैं ये कॉम्पिटिशन जीतूंगा नहीं जीतूंगा, क्या ये एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर होंगी नहीं होंगी, इन सब का जवाब है हाँ। आप जो भी कंपटीशन आप कर रहे हो वो उसमें तो आपको जीत हासिल होगी। आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हो वो आप उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में मुझे आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों की मेहनत यहाँ पर बहुत क्लियर है ग्रुप 2। एंड एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं अब ऐसा समय आ चुका है आप लोगों की ज़िंदगी में कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हो। यू नो, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखा ही रहे हैं। एक चीज़ पता है आप लोगों की क्या अच्छी है, लाइक ग्रुप 2, आप लोग कभी भी चेंजेस के लिए ना रेडी रहते हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कभी भी चेंजेस के लिए रेडी रहते हो। आप लोगों को चीज़ों से डर नहीं लगता, यू आर रेडी टू सरेंडर एट एनी मोमेंट एंड दिस इज अगेन, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप लोगों के अंदर इतनी जैसे कहते हैं ना कि अगर आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप इतने बोल्ड हो इन चीज़ों को लेकर, तो विच इज़ वेरी गुड। ये ज़िंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा आपका ये एटीट्यूड, क्यों ना चेंजेस हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो। एंड उसी की वजह से कभी भी आप लोगों का एक जो मैंने चीज़ नोटिस की है कि समवेयर आप लोग जब भी मेहनत करते हो उसके रिवॉर्ड्स आपको तुरंत मिलते हैं। कुछ लोग होंगे हार्डली 10% जिनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन बाकी सभी को वो रिवॉर्ड्स टाइम टू टाइम मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि मेरे सामने अगर कोई चैलेंज है या मेरे सामने अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसे पूरा करना ये मेरा काम है, मैं उस चीज़ को आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। ये आप लोगों का एटीट्यूड है। यही एटीट्यूड आप लोगों को हमेशा लोगों से आपको अप्रिसिएशन भी दिलाता है, कहीं ना कहीं आप लोगों के
हमेशा आपकी तारीफ होती है इन चीज़ों को लेकर। बट एक चीज़ जो आपकी ऐसी है ना, पाइल 2 और ग्रुप 2, जो आपको मतलब संभालनी चाहिए या सुधारनी चाहिए, वो है आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करना। ये चीज़ जब आप करते हो ना, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ जाती है। इतना इंसान जो काफ़ी होशियार है अपने ज़िंदगी में हर चीज़ में, अगर वो आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा कर ले और उन्हें पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान उनके ज़िंदगी में क्यों आया है या क्या करने आया है, आपके साथ कैसे बर्ताव करने आया है, एंड उसके बाद आप ये महसूस करना कि हमारे साथ गलत हुआ, तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर आपकी होती है। आपको सोच समझ के किसी ना किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, एंड वहीं पे आप लोग कहीं ना कहीं गलत हो जाते हो। उसी के चक्कर में हमेशा आप लोगों का जो है नुकसान होता है। बट इस चीज़ को सुधारने का वक्त आ चुका है। लाइक नो मोर मिस्टेक्स ग्रुप 2, बिल्कुल भी आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। यहाँ पर यूनिवर्स इसीलिए आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ सिखाना चाहता है कि कैसे आप लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर कुछ लोग कोलैबोरेशन करते हुए दिख रहे हैं। ये कोलैबोरेशन ऐसा है कि आप लोग या तो बिजनेस डील कर रहे हो, या तो आप लोग किसी से मिल रहे हो, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, या फिर एक ये रोमांटिक कोलैबोरेशन है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें होना, हाउ डू आई से दैट, कि एक रोमांटिक कोलैबोरेशन दिख रहा है जैसे आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, या फिर आप लोगों की शादी तय हो रही है, या तो आप लोगों का रोका हो रहा है, या तो आप लोगों की एंगेजमेंट हो रही है। समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, एंड यू नो बहुत खुश हो आप लोग उस चीज़ को लेकर। तो ये कोलैबोरेशन एक ऐसा है, कुछ लोगों के लिए कोलैबोरेशन ऑब्वियसली रोमांटिक है, कुछ लोगों के लिए अपने करियर को लेकर है। तो आप लोगों की एक जिंदगी की बेसिकली नई शुरुआत हो रही है, विच इज़ रियली गुड। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक हमें 8 ऑफ वॉन्ड्स मिला था, विच शोज अस दिस थिंग कि कहीं ना कहीं करियर में आपको छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो आपने करी है ना, उसके भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा, एंड आपको हर जगह से अप्रिसिएशन मिलने वाला है आने वाले समय में। आप लोगों को हर कोई, मतलब जो आप जिन जिन चीज़ों के काबिल हो ना, हर उस चीज़ में आपको आगे बढ़ाया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। एट द सेम टाइम आपको बार बार ये जताया जाएगा आपके सामने कि आप कितने होशियार हो, आप कितने काबिल हो, विच इज़ रियली गुड थिंग ग्रुप 2, एंड ये होना ही चाहिए। नाउ लेट्स सी यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप लोगों की एनर्जी ना काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आई एम मीटिंग अ ग्रुप ऑफ हम्बल पीपल, पीसफुल रेजोल्यूशन। या तो आप लोगों की एनर्जी ऐसे कि जैसे आप लोग ज़्यादा नाराज़ होते हो, लेकिन आप अपना गुस्सा कभी ज़्यादा दिखाते नहीं हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लेट गो। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप लोगों का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था, या समथिंग जस्ट हैपेंड यू नो इन योर लाइफ, उस चीज़ में कहीं ना कहीं पीसफुल रेजोल्यूशन आते हुए मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप लोगों के आसपास जो भी सिचुएशन नेगेटिव हो चुकी थी या फिर काफ़ी बिगड़ चुकी थी, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिख रही है, एंड देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो। अब सी, दिस इज अ जनरल रीडिंग। यहाँ पर कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर बैठे हैं, कुछ लोग अपने इमोशंस को लेकर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक चीज़ का बुरा मान जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेट गो करना है, जिंदगी में जो एक्चुअली ज़रूरी है ना, उन चीज़ों पर फोकस करना है। This is how it is, and these are the messages that universe wanted you guys to know. So that's it for you guys, group 2. Thank you so much. And अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दोनों की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। हेलो ग्रुप 3, दैट इज जेमिनी पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो, एंड लेट्स से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे आज हम आपके लिए। ओके, सबसे पहले भी आप गॉड एस ऑफ कप्स। शुरुआत आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है, मतलब आने वाला समय आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बिजनेस प्लान कर रहे हैं, या फिर नया घर लेना चाहते हैं, या फिर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चीज़ें चल ही रही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग नया घर लेने का सोच रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जैसे आप अपने फैमिली को सरप्राइज कर सको, ऐसा कुछ अगर आप लोग सोच रहे हो तो आपका ये सरप्राइज बिल्कुल सफल होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग है, यू नो कि किसी को कुछ गिफ्ट करना है या कुछ भी, दैट इज़ हैपनिंग यू गाइज, दैट इज़ हैपनिंग। एंड
उस चीज़ में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आप लोग का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है। आप लोग चीज़ों को लेकर काफ़ी स्पेसिफिकली फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हो और उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको हमेशा चाहिए होती है, तो वो चीज़ आते हुए दिख रही है। आई एम वेरी सॉरी पीछे से इतनी आवाज़ है, बट बच्चों का वेकेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, सो या थोड़ा हमें सहन करना पड़ेगा ये। और बच्चों को मैं रोक भी नहीं सकती क्योंकि बचपन में मैंने भी ये चीज़ें की है। सो या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट जस्टिस। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ ये कि एक तो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उस चीज़ के लिए आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करते हो ग्रुप 3, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पता है। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का ऐसा है कि आप लोगों के मन में ना बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग चल रही है कि मुझे अभी 1 साल में मुझे ये करना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ ही समय पहले मैनिफेस्टेशन की है, जर्नल बनाई है अपनी, एंड उसमें आपने सब लिखा हुआ है, अपनी स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपकी अगले 1-2 साल की प्लानिंग ऑलरेडी रेडी है, विच इज़ वेरी गुड। बट नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि अभी आपके जो है ना एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी जो है वो अभी शुरू हो रही है आपकी, एंड वो नया चैप्टर अभी एक्चुअली शुरू हो रहा है, बिकॉज वी हैव गॉट आल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच शोज कि नाउ इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। हमारे जो प्रेजेंट में डिसीजंस होते हैं ना गाइज, वही हमारा फ्यूचर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस समय सही डिसीजंस लें, सही फैसले आप अभी लोगे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, और आपके फ्यूचर में उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो है यहाँ पर जो मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में आपको जो अभी आपको टेंशन हो रहा है ना आपके फाइनेंस को लेकर के, क्या चीज़ें सही से हो पाएंगी या नहीं, बहुत सारे लोगों के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोन है, वो मुझे दिख रहा है, बट आप लोगों का लोन क्लियर हो जाएगा, वो बहुत स्मूथली हो जाएगा, वो प्रोसेस काफ़ी अच्छी है। एंड यू नो अब जैसे आज ये वीडियो अगर आप देखोगे तो कल ट्यूसडे है, कल के दिन आप लोग कोई भी रेमेडी कर सकते हो, राइट अ लेटर टू यूनिवर्स कि कल के दिन ही कल ट्यूसडे है तो आप कल के दिन ही अगर एक लेटर लिख दो यूनिवर्स को कि आपका लोन क्लियर हो चुका है, एंड प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके उस लेटर को अगर आप अपने पास रखो व्हाइल स्लीपिंग एंड रीड इट फॉर द नेक्स्ट 21 डेज बिफोर यू गो टू स्लीप, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले पता है मेन चीज़ ऐसी है ना ग्रुप 3 कि आप लोगों के दिमाग से जो ब्लॉकेजेस है ना वो हटाने पड़ेंगे हमें, आप लोगों के दिमाग का जो डर है ना वो हटाना पड़ेगा। आपका डर ही आपकी सारी विशेस के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, तो वो दिक्कतें हो जाती है। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अगेन, क्योंकि वो चीज़ें भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आप सही से शुरुआत कीजिए सारी चीज़ों की। कभी भी याद रखना कि अगर आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जो तौर तरीके दिखते हैं कि किसी ने आपको सजेस्ट कर लिया कि आप ये वाला रिचुअल कर लो, आप ये ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लो, वो सब करो, उसमें मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुद में क्या चेंजेस करने जरूरी है पहले वो देखो। जब आपके खुद के चेंजेस आपको पता होंगे कि आपको हाँ यहाँ पर मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, उसके बाद कहीं ना कहीं आई कैन अट्रैक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट टू, फिर तो हर एक तरीका काम आएगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका फेथ, आपका भरोसा अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए देखो हर एक, अगर आप देखोगे अपने आसपास तो हर एक ऐसा इंसान आपको मिलेगा ही नहीं कि जिसकी सारी विशेष पूरी हो चुकी है। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हाँ ये करना आसान भी है बट एट द सेम टाइम मुश्किल भी है, क्योंकि सभी का माइंड कंट्रोल उतना नहीं होता। अपने माइंड पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, अगर आपने वो कर लिया तो जिंदगी में आप सब कुछ जीत सकते हो। दैट इज़ हाउ इट इज़। सो एक तरफ से मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है कि आपके फैमिली में रिश्ते अगर किसी के बिगड़े हुए थे तो वो भी सही हो रहे हैं। एक पूरा परिवार एक छत के नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना फैमिली की पूरी विशेस पूरी होना, ये वैसे सिनारियो है आप लोगों के लिए। एट द सेम टाइम बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो ग्रुप 3, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है। एक तरफ से ठहर जाओ, थम जाओ थोड़ी देर, चीज़ों के पीछे भागो मत, पहले अपने आप को शांत करो एंड लॉजिकली आगे बढ़ो। वो मैं कह रही हूँ, हर जगह अगर आप हर एक चीज़ एक ही समय में हासिल करने के पीछे पड़ोगे ना तो वो नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपकी तरफ से, एंड वो अच्छी बात नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद द फ्लो, लेकिन अपने तरीके से। दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट जस्टिस, विच मीन्स आपको आने वाले समय में जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर किसी के लीगली भी कोई केस वगैरह चल रहे थे या फिर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड आपको जो भी उसके रिजल्ट्स है वो आपके फेवर में ही आएंगे। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आप लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं। रिकवरी, ओके।
अगर आप लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, मेंटली कहो, फिजिकली कहो, या कुछ भी ऐसे कुछ भी, या आपके आसपास अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या तो आपके सिबलिंग्स को, तो वो चीज़ में कहीं ना कहीं वो लोग रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं. लेट गो. ओके, सर्टेनली आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आपने पकड़ कर रखी है, उन चीज़ों को लेट गो करना, रिलीज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रुप 3 मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप लोगों ने जो है अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे कहते हैं वो आपने होल्ड करके रखा, तो उस चीज़ को लेट गो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन केस आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी करनी हो तो. ओके, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी के खिलाफ ग्रजेस होल्ड मत करना. No need to worry. Absolutely. Universe always is going to support you. आपके ancestors आपके support में हैं, आपके angels, आपके spirit guides, everybody is going to support you. So you don't have to worry about anything. You know, you just have to focus on yourself, recover हो जाओ, चीज़ों को let go करो, and you don't have to worry about anything. सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम और ऑल्सो ऑन माई व्हाट्सएप, एंड दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, या फिर हेलो ग्रुप 4, दैट इज कैंसर पीपल. आई होप आप सब लोग ठीक हो, एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो. लेट्स सी. ओके, जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत थी और बैलेंस आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है. आप लोगों के जीवन में ना एक चीज़ है कि आप लोगों के इसमें सभी चीज़ें वर्कआउट करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमेशा डर रहता है कि व्हाट इफ़ मेरे साथ ये गलत हो जाए, व्हाट इफ़ वो गलत हो जाए. आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या भगवान पे? होना चाहिए यार. इतनी पूजा पाठ करते हो, इतना सब कुछ करते हो, इतना आप लोगों को पता है कि दुनिया में सही चीज़ें होती हैं, फिर भी डर. अभी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि उस डर को पीछे छोड़े और ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़े. हमेशा डरोगे ना ग्रुप 4 तो कुछ हासिल नहीं होगा. जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए. आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो. अब ये ट्रैवल ऐसा हो सकता है कि आपकी एक स्पिरिचुअली अपग्रेड हो रहा है यू नो लाइफ में, या फिर आप लोग जेन्युइनली कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम से वेकेशन पे, अगर आप नहीं गए हो तो वो आपका होते हुए दिख रहा है. बिकॉज आई थिंक समवेयर यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पर एक चीज़ है, देखो बैलेंस की आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में अब मुझे आता हुआ दिख रहा है. लेकिन मुझे आप लोगों की एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोग हमेशा अगर यूनिवर्स का इंतजार करोगे कि हाँ ऊपर वाला आके चीज़ें सॉर्ट करेगा, तो वैसे नहीं होता. कुछ कुछ चीज़ों के लिए एक्शन खुद ही लेना पड़ता है, एंड वो एक्शन लेने के लिए आप लोग तब तक रुकते हो जब तक आपको सामने वाला वैलिडेशन ना दे. आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि आप लोग खुद बहुत काबिल हो, आप लोगों के हाथों में हर एक चीज़ है, आप लोग हर एक चीज़ के लिए काबिल हो. आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स ने आपको ऐसे बनाकर भेजा है कि आप लोगों को गाइड करोगे, आप लोगों की मदद करोगे, आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करोगे, एंड एट द सेम टाइम उसी में आपको खुशी भी मिलती है. लेकिन हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देना, खुद को भूल जाना, ये कब तक चलेगा? सारी जिंदगी अगर आप लोगों ने दूसरों के लिए गुजार ली तो फिर ऊपर जाके ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे कि यार हमने जिंदगी में किया क्या, बस दूसरों को वक्त दिया? तो ऐसे नहीं चलता. खुद के लिए चीज़ें करना सीखो ग्रुप 4. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ में हमेशा लाइफ को बैलेंस रखना ही आपकी जिम्मेदारी होती है ना. उसी आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हर बारी कोई ना कोई आके सपोर्ट नहीं करेगा. भगवान सामने से अगर आपको हमेशा ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, चलो चलो आगे बढ़ो, नहीं, वैसे नहीं होता. आपको अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करनी चाहिए. जैसे आपको अच्छे लगे वैसे ज़िंदगी जियो, जो आपको कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहनो, जैसा आपको खाना पसंद है खाओ, किसी चीज़ की चिंता मत करो. नाउ यू हैव टू बी वेरी, एक वो जो केयरफ्री एटीट्यूड है ना वो थोड़ा लाना पड़ेगा ज़िंदगी में. हर वक्त आप बहुत ऐसे दबी दबी से ज़िंदगी जीते हो, जो कि बहुत गलत है. हमेशा अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल रखना. कभी भी किसी पे भी गुस्सा कर देना, कभी भी खुद के ऊपर गुस्सा ला देते हो, कभी मतलब यू आर वेरी हार्श विद योरसेल्फ, व्हिच इज़ नॉट गुड. एंड आप लोगों देखो आप लोग बहुत काबिल लोग हो,
ठीक है, आप लोगों की जो एनर्जीज है ना उससे मुझे बहुत क्लियर है कि आप लोग बहुत काबिल हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक जगह रुक जाते हो, एक जगह आपकी गलती हो जाती है और वो है लोगों से वैलिडेशन लेना। कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो सामने वाले ने कह दिया, फिर आपका मूड खराब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये जो आपको आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है ना, जो आपने अपने आप को कंसिडर कर रखा है कि जैसे आपको हर जगह से मतलब बंदी बनाया हुआ हो, वैसे नहीं है। एक्चुअल में वैसे कुछ भी नहीं है, ये आपकी सिर्फ सोच है। ये आपका माइंड आपको हमेशा ट्रिक कर देता है कि यार आप ना फंस चुके हो, बट आप फंसे नहीं हो। आप बहुत एक्चुअली आपका फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के आसपास रहते हो ना। आपके आसपास जो यूजुअली लोग होते हैं ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन करा देते हैं। तो वही है ना दिक्कत, तो वही है ना कि आपको वैलिडेशन चाहिए ही नहीं किसी का, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो। एंड अभी कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग पहले इन सब चीज़ों से निकलो, सो दैट आपको ब्लेसिंग्स मिले, जो ब्लेसिंग्स आप लोग डिजर्व करते हो, जो ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ आप लोग डिजर्व करते हो, अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है। क्यों नहीं पहुंची? उसका कारण ऐसा है कि आप लोगों ने कभी वहां तक जाने की कोशिश ही नहीं की, वो दिक्कत हो जाती है। एट द सेम टाइम आई कैन सी अ स्पिरिचुअल अपग्रेड इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, एंड इट इज़ लाइक रियली गुड कि अभी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। आई कैन सी दैट 30 to 40% चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब और जो बचा हुआ चेंज है वो आप खुद लेकर आओगे। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, आप कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ आप समझो। लेकिन आप अगर आप बाहर ऐसे डरे डरे से सहमे सहमे से रहोगे ना, तो फिर दुनिया आगे चली जाएगी, वो हम नहीं चाहते, है ना। क्योंकि अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम किसी और को आगे जाने क्यों दे, ये चीज़ समझो। एट द सेम टाइम आप लोगों को अभी वैसा केयरफ्री वाला एटीट्यूड लाना है जहाँ पर आपको फिक्र नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपनी ज़िंदगी मज़े से जियो, अच्छे से खाओ पियो और ऐश करो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल यूनिवर्स आपको जो बताना है वैसा है कि नाउ इट्स योर टाइम, ये आपका समय आ चुका है। करो ऐसा कुछ और दिखा दो दुनिया को कि आप कितने काबिल हो। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस, वाओ। सो ग्रुप 4 आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, लेट गो। ओके, सो कहीं ना कहीं एक तो अबंडेंस अट्रैक्ट कर ही रहे हो क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। आने वाले कुछ महीनों में ना आपके ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो मोस्टली 2024 एंड होने से पहले कुछ बहुत बड़ी चीज़ आप लोग हासिल करोगे और कुछ ऐसा करके दिखाओगे कि मतलब आपके आसपास के लोग चौंक जाएंगे कि आपने कैसे कर लिया। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विद यू ग्रुप 4 एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो हर चीज़। अगर आप लोगों को अभी तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है, लेट मी जस्ट टेल यू, यू डिजर्व द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू डिजर्व ऑल द लव, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। ओके, हमेशा बस ऐसे खुशी भरी ज़िंदगी जियो, किसी के कहने से, किसी के कुछ बोलने से उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। दोनों की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 5, दैट इज लियो पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। हाय रब्बा, रुको रुको,
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 8 ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मेन चीज़ आप लोग के लिए मुझे दिख रही है, जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, इज सबसे पहली चीज़ तो आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है. ठीक है, देयर इज़ अ न्यू चैप्टर, एक रीबर्थ सा हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में. काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ऐसे कहते हैं ना कि आपको जीरो से शुरुआत करने में मजबूर किया गया है थ्रू यूनिवर्स, एंड दैट इज़ फॉर अ रीज़न. ओके, कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न आपके लिए रहा ही होगा. सी अगेन, दिस इज जनरल रीडिंग, तो मुझे हर एक चीज़ मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग ही आने वाले हैं रीजंस. सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इन कॉमन फॉर यू ऑल इज़ कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी की नई शुरुआत होना, इट वॉज डेस्टिन्ड इन द मंथ ऑफ जून. ठीक है, 6 महीने बीत चुके हैं इस साल के, 6 महीने और आपको गुजारने हैं. तो उन 6 महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि पहले 6 महीने आपने सीखने में गुजारे, अब आपके अगले जो 6 महीने उसमें आपका एक्शन दिखेगा, एंड विच इज़ अगेन ट्रू. आपका जो एक्शन दिखेगा उसमें एक चीज़ का अश्योरेंस यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी डर लगता है ना कि क्या हम चीज़ें कर पाएंगे या क्या हम मतलब जो भी हमारे गोल्स है क्या हम हासिल कर पाएंगे दिसंबर एंड तक, यहाँ पर यूनिवर्स का अश्योरेंस है आपको कि हाँ आप लोग कर पाओगे, आप लोग उतने काबिल हो. यू गाइज आप लोगों को अपनी कैपेबिलिटी पता ही नहीं है. मतलब अभी तक आप लोग जो जिस हिसाब से काम कर रहे हो ना, दैट इज़ हार्डली 20 to 30% ऑफ वॉट यू एक्चुअली आर. जब आप अपना 100% देना शुरू करोगे, यू जस्ट डोंट नो मतलब क्या किस लेवल का मैजिक वो हो जाएगा जब आप अपना 100% देना शुरू करोगे. एट द सेम टाइम आप लोग की जो एनर्जी है, आप लोग एक्चुअल में जैसे इंसान हो ना, मैं आपको बता दूँ कैसे इंसान हो. आपको एक तो चीज़ों का नॉलेज काफ़ी अच्छा है, दूसरी तरफ से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. अगर किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा आप तैयार रहते हो सामने वाले की मदद करने के लिए. दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक तरफ से एक जो ऐसा नेचर होता है ना कि लीडरशिप वाला, जहाँ पर आप हर एक इंसान को गाइड कर सकते हो अपने आसपास, लेकिन आपके इधर फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हमेशा आपको बुली किया गया है, या फिर आपको कभी भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, आपके दोस्त नहीं थे, उसी चक्कर में कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे समझ लिया. एक चीज़ और है मुझे आप लोगों के ग्रुप की जो दिखती है, ग्रुप 5, वो ऐसी है कि बचपन में आपको लगता था कि ऐसी ही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना होता है. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए, जैसे जैसे आपने बाहर निकल के दुनिया को एक्सप्लोर करना मतलब चाहा या देखा, तब आपको पता चला कि नहीं है, असल ज़िंदगी तो अलग होती है. तो कहीं ना कहीं आपने जैसे वो चेंजेस देखे हैं ना, जैसे वो चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किया ना, कहीं ना कहीं अभी भी आपको वही गाइडेंस दिया जा रहा है कि वो तो आपने सिर्फ 30% देखा ज़िंदगी का, लेकिन अभी जो बाकी 70% आपके सामने आने वाला है उसके लिए आपको रेडी होना ज़रूरी है. आप लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो. ठीक है, एट द सेम टाइम वॉट एवर लाइक कहीं पर भी किसी भी जंग में अगर आप उतरो तो आप लोग जीत कर ही लौटोगे. इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमको दे रहे हैं. हाँ, कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाए या उस तरफ जाए. सच और झूठ को पहचानने में कहीं ना कहीं आप लोग कभी कभी गलती कर देते हो. हालांकि वो चीज़ बहुत रेयर है, मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए आप लोग के लिए, बिकॉज अगेन लियो कोई कैसे गलती कर सकता है ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती. बट कहीं ना कहीं आप लोग की एनर्जी में मुझे वो दिख रहा है. हो जाता है कभी कभी कि आपके शायद ऐसा हो कि आपके आसपास के लोगों ने आपको डोमिनेट किया हो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको अपनी खुद की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है वो नहीं पता चाहिए. तो उस चक्कर में लेकिन इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू कम बैक टू द रेस एंड नाउ लाइक शो द वर्ल्ड कि ये कैसे होता है, एक्चुअल ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए. एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक हमको मिला था 8 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स आपकी जो स्किल्स है उनको डेवलप करने का टाइम आ चुका है. अपने स्किल्स पे काम करो, आप जिस भी चीज़ में अच्छे उसको और बेहतर बनाओ, जो चीज़ आपको नहीं आती उसके ऊपर और ज़्यादा काम करो, सो दैट आप लोगों के अंदर कहीं पे भी कोई कमी ना रहे. यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहता है कि हाँ, आगे जब आप बढ़े, आप कहीं पर भी जाएँ तो वहाँ पर लोग आपसे कुछ ना कुछ सीख कर ही आगे बढ़े. वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप लोगों को भेजा गया है किसी को कुछ सिखाने के लिए, तो उसके पहले जो है ना सारे एग्जाम्स आपके खुद के होंगे. अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू गाइज हैव बीन थ्रू अ लॉट सिंस योर चाइल्डहुड, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है मुझे. तो वो कैसा है कि कभी कितना भी आपको मतलब नीचे गिराया जाए, वह हमेशा ऊपर उठ के ये दिखाई देता है कि यार मैं हूँ, मैं नीचे रह ही नहीं सकता, मैं हमेशा ऊपर उठ के कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ हासिल करूँगा. ये चीज़ आप हमेशा शो करते हो, विच इज़ लाइक वेरी गुड एंड यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू. तो वो वैसा ही एटीट्यूड आपको सारी ज़िंदगी रखना है एंड कहीं पे भी हार नहीं माननी है. ओके, नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, यू एब्सोल्युटली डिजर्व इट. मैंने कहा ना, नई शुरुआत है ना, बिग हैप्पी चेंजेस तो होने ही थे. इतना सब चीज़ें फेस की है तो उसके बाद अबंडेंस भी है. दिस इज सो गुड. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आप कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आप लोगों का ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करनी है आने वाले समय में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लेते हो, कोई भी डिसीजन आप लोग लेते हो, तो उसके पहले उस चीज़ के रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी लेना ज़रूरी है. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट. ओके,
सो दैट्स इट फॉर यू गाइज ग्रुप 5। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 6, दैट इज वर्गो पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो, एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसा क्यों लग रही है जैसे कि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। वर्गो ग्रुप 6, मुझे ज़रा बताना ये चीज़ क्या है आप लोगों की ऐसी। ओके गॉट इट। आप लोगों की एनर्जी ना ऐसी है जैसे कि बहुत सारे होरोस्कोप के वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखे हैं, सब देखा है। सभी में आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी या देयर इज समथिंग दैट यू अबाउट टू अट्रैक्ट, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है उस टाइम पे। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर गुस्सा भी आ रहा है एंड आपने इंटरेस्ट खो रखा है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसे नहीं चलता। ज़िंदगी में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे आप लोग के लिए दिख रही है, इट्स वेरी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने कहा एक तरफ से तो आपने इंटरेस्ट खो रखा है ज़िंदगी में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ग्रुप 6 जो आप लोगों ने पकड़ के रखी है जिससे आपको पीछा छुड़ाना चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है आपको, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को चेंज नहीं करते, तो वो चीज़ वहाँ पर आप गलत हो। अगर आप उस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, खुद ब खुद उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने आप के लिए स्टैंड नहीं लोगे और आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे चलेगा। आप लोगों को समझेगा कैसे कि क्या एग्जैक्टली आप लोगों की ज़रूरत है। हमेशा दूसरों की ज़रूरत पूरी करते करते खुद की ज़रूरतें भूल जाते हो, तो वो चीज़ तो नहीं चलेगी। एंड एट द सेम टाइम कहीं बहुत समय से आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस तो हुआ है, फॉर श्योर हुआ है। इधर लाइफ हैज़ बिन अनफेयर विथ यू और द पीपल अराउंड यू हैव बिन अनफेयर विथ यू, तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ देखो, उनको तो सबक मिलना ही है, लेकिन आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर लीगली आपका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग पे इतना जो स्ट्रेस हो चुका है ना, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी नहीं दी थी। अभी आप लोगों को किस एनर्जी में आना है जहाँ पर आप लोग अपनी प्रायोरिटी हो, जहाँ पर आप लोग बहुत माइंडफुली हर एक चीज़ कर रहे हो। लाइक आप खाना भी खाते हो तो उसमें भी आपका ऐसा रहता है कि यार भूख लगी है या नहीं वो पता ही नहीं है, बट हाँ कुछ मिल रहा है तो खा लेते हैं। तो वैसे नहीं, आपको माइंडफुली थोड़ा अपना ध्यान देना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पे भी अननेसेसरी स्पेंड मत करो, कहीं पे भी अननेसेसरी, जैसे कहते हैं ना कि हाउ डू आई एक्सप्लेन, एनर्जी इज मेस्ड अप है, काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है आपकी एनर्जीज। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स का गाइडेंस ऐसा है आप लोगों के लिए कि बहुत जल्दी ये सारी एनर्जीज आपसे दूर चली जाएंगी, नेगेटिविटी सारी दूर चली जाएगी। आपको अपने घर में कहीं ना कहीं पूजा करानी चाहिए, ये चीज़ मुझे दिख रही है क्योंकि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। वहाँ पर अगर आपने पूजा करा ली या फिर आपने बस नॉर्मली क्लींस भी कर लिया, एवरी सिंगल डे यू आर लाइक क्लींसिंग द रूम और आपका पूरा घर विथ सेज स्टिक्स ऑल्सो, तो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आप लोग पॉजिटिविटी महसूस कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर एक आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं आपके आसपास, हर एक चीज़ में कॉम्पिटिशन है, या फिर आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि यार तुमने अगर ये चीज़ नहीं जीती तो तुम्हारा क्या ही मतलब है जीने का। लेकिन वैसा एक्चुअली नहीं है, आप लोगों को सही समय पर सही चीज़ें मिलेंगी। आसपास के लोग अगर आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा मत सोचो कि यार आप वहीं पर हो और वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा एक तो आसपास के लोग डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको वो डीमोटिवेशन दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बस डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंट रखो जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें, एंड आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, एक तरफ से तो आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, घर परिवार में आपको हर एक कोई एक्सेप्ट करेगा, या तो आपका खुद का परिवार बनते हुए मुझे दिख रहा है। तो वेरी सून यू आर अबाउट टू ईदर मीट योर पार्टनर, या फिर आपकी शादी होकर एक नया सब कुछ शुरू होना, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत वैसे होते हुए मुझे दिख रही है।
विच इज़ रियली गुड. नाउ लेट्स सी यहाँ पर ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. पीसफुल रेजोल्यूशन. ओके, जस्टिस का कार्ड भी है और पीसफुल रेजोल्यूशन भी है, यानी कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सॉर्ट होते हुए दिख रही है. कोई भी चीज़ में आपको मेजर इश्यूज तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो आते हुए दिख भी नहीं रहे. इफ़ यू बिलीव आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो ग्रुप 6, तो आपको करना ही चाहिए वो. रोमांस. ओके, आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोमांस एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है. एंड वेरी सून अ न्यू रोमांटिक साइकिल विल ऑल्सो बिगिन. लेकिन उसके पहले आप लोग को कहीं ना कहीं ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस हटाने हैं. पुरानी जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं जो आपके काम के नहीं हैं या जिनको आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को, उन इंसानों को अपनी ज़िंदगी से हटाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप यू विल वर्क ऑन इट ग्रुप 6. सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप यूनिवर्स के मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और मैसेजेस रेजोनेट हुए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड उसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे. Thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 7, दैट इज लिब्रा पीपल. आई होप आप सब लोग ठीक हो. एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके, ओके, इंटरेस्टिंग. बहुत टाइम से किसी का वेट चल रहा है यहाँ पे. इतना वेट चल रहा है कि इतना इंतज़ार आप किसका कर रहे हो कि आप लोगों को मतलब आपकी ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ पूरा हो रहा है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, सो ऐसे क्या सिचुएशन चल रही है ग्रुप 7, ज़रा मुझे भी बताओ. कहीं ना कहीं एक चीज़ है, आप लोग अपने पार्टनर का इंतज़ार करो, या तो आप लोग बहुत समय से सेपरेशन में थे एंड उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं सभी कुछ बिगड़ा हुआ दिख रहा है. लेकिन बैलेंस अगेन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है. जिस चीज़ का बहुत समय से इंतजार था वो चीज़ कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है. अभी मैंने जिस कैमरा में 111 देखा तो यस, एक अश्योरेंस है हमारे लिए कि आप लोगों की कहीं ना कहीं जो भी आपकी विश है वो पूरी हो रही है. इफ़ इट इज़ अबाउट योर रोमांटिक रिलेशनशिप, वो तो डेफिनेटली पूरी हो रही है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी के साथ कुछ जैसे पार्टनरशिप कर रहे हो या कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हो या कुछ नई शुरुआत करने का सोच रहे हो अपने करियर में, तो वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है. बहुत सारे लोग यहाँ पर नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लग्जूरियस. ओके, आप लोग अगर कुछ ऐसा लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग कहीं ना कहीं मुझे लेते हुए दिख रहे हो. हाँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा. जो टाइम फ्रेम मुझे आप लोग के लिए दिख रहा है, इट इज़ हार्डली लाइक 3 months के बाद ही वो पॉसिबल हो सकता है. अभी के लिए नहीं दिख रहा मुझे वो. लेकिन सभी चीज़ों को अगर हम साइड में रखें तो एक मेन चीज़ है कि आप लोग जो मिस आउट कर रहे हो ना, वो है खुद के ऊपर ध्यान देना. इतना भी किसी में हमें नहीं खोना है कि हम खुद के ऊपर ध्यान ना दें. इतना भी हमें किसी के ऊपर मतलब किसी और को इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है कि आपका सब कुछ खुद का ही मेस्टअप हो जाए. क्योंकि अभी आपके ऊपर जो सिचुएशन आ पड़ी है ना, वो ऐसी है ग्रुप 7 कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है थ्रू यूनिवर्स. अभी एक ऐसा है कि आने वाले समय में एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर में आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपका फाइनेंस बिल्कुल ग्रो करने लगेगा. एंड उसी के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं अभी स्टेबल थोड़ा करना ज़रूरी है अपने आप को. तो एक दूसरा, जैसे कहते हैं ना कि पहला दूसरा तीसरा सारी चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ. आप लोग सही से खा नहीं रहे हो या तो आप लोगों का सही से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, खुद ब खुद आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वैसे आपको नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लाइक कीपिंग योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी. एंड देन उसके बाद कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होना शुरू हो जाएगी आपके लिए जैसे आप लोग चाहते हो. ये चीज़ कभी भी याद रखना, आपके मैनिफेस्टेशंस आप तब पूरे होंगे जब आप खुद खुश हो. एंड आप लोगों को ऐसा है ना, आप लोग का नेचर बहुत स्वीट सा है. आप लोगों को हमेशा ये चाहिए होता है कि दूसरों को कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े, किसी को भी कभी कुछ ऐसा कि सामने वाले की हर ज़रूरत पूरी हो. लेकिन जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तब तक आप किसी और को कैसे हेल्प कर सकते हो, ये भी सोचो. तो ये काफ़ी ज़रा ज़रूरी चीज़ है, तो इस पर आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है.
एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आप लोगों को लक काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा आने वाले समय में, बिकॉज वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी कार्मिक साइकिल तो खत्म हो ही रही है, हो चुकी है बेसिकली, नई शुरुआत भी हो चुकी है, एंड अभी आपको लक काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा हर एक चीज़ में। अगेन लाइक यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू वॉट एवर वर्क यू वांट टू कंप्लीट, और वो जो भी चीज़ है हर एक चीज़ में बस आपको अफर्मेशंस बोलने हैं कि दैट आई एम वेरी लकी, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माय फेवर। ऐसे अफर्मेशंस बनाओ खुद के एंड वो बोलना शुरू करो। जितना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ का एडवांटेज लोगे ना, कि अगर आपको लक फेवर कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, जस्ट कह लो कि अगले 3 महीने के लिए आपको लक फेवर करने वाला है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, गलत तरीके से नहीं, बट हाँ क्यों, मतलब अगर वो चीज़ आपके काम आएगी तो अच्छा ही है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए काम करो, अपने ऊपर काम करो, अफर्मेशंस बोलो, मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना अपने आप को इम्प्रूव करो, ग्रो करो। जब आप अपने हाईएस्ट वर्जन में हो जाओगे ना, अलाइनमेंट में आ जाओगे ना यूनिवर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। दैट इज़ हाउ इट इज़। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉट फॉरगिवनेस। तो अगर आप इतने समय से सेपरेशन में थे क्योंकि आप अपने पार्टनर से खफा थे, तो कहीं ना कहीं आपको फॉरगिवनेस, यहाँ पर एक फॉरगिवनेस का मैसेज मिल रहा है। या तो आपको माफ़ी मांगनी है या तो आपको माफ़ करना है। देखो जो भी सही है कर लो। इट्स अप टू यू। ओके, इट्स अप टू यू गाइज। अगेन माफ़ करना नहीं करना, माफ़ी मांगना नहीं मांगना, ये आपके ऊपर है, बट कर लो। मैं तो कहती हूँ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, किसी चीज़ के ऊपर है ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। ग्रुप 7 आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर भरोसा कर भी लिया ना आप लोगों ने, तो फिर दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। एंड देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग बहुत ऐसे स्वीट से लोग हो जो सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद की मदद करो। जब आप अपने आप को रेडी करोगे ना हर एक चीज़ के लिए, उसके बाद आपके आसपास फिर अच्छे ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके आसपास ऐसे कोई नहीं आएगा जिसको हमेशा से जिसकी एनर्जीज नेगेटिव है। ये चीज़ याद रखना। अपने आप को और इम्प्रूव करो, अपने आप को अलाइनमेंट में लाओ, जितना हो सके उतना अच्छी एनर्जीज में रहो, तो फिर आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एट द सेम टाइम अगर आप लोग को मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप। आपको इसके डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर पिन कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर लव्ड वंस एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 8 विच इज स्कॉर्पियो पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, आप लोगों तक क्या गाइडेंस मुझे पहुंचाना है, और आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स जस्ट फिगर इट आउट। हाय रब्बा। ओके, ओके, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स टुगेदर। ओके, वाओ, मतलब आपके लिए कार्ड सारे खुद ब खुद आ रहे हैं। जस्टिस, ओह माय गुडनेस। ओके, आप लोगों की तो पूरी कहानी ही बन गई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द एम्प्रेस। सो यहाँ पर जो चीज़ें हुई है आप लोगों के साथ, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे से, उसके बीच में किसी और का आना, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो चुके हो हर चीज़ के पीछे। लेकिन अगेन स्कॉर्पियो पीपल, यू गाइज आर रूल्ड बाय मार्स। कम ऑन। हार मानने वालों में से तो नहीं हो आप लोग बिल्कुल भी। तो यहाँ पर किस चीज़ का डर, क्यों डरना है किसी चीज़ को लेकर, है ना, क्यों ऐसे महसूस करना है कि आपके साथ कुछ गलत होगा या कुछ भी। हमेशा आपके साथ सही ही होगा, इस चीज़ का अश्योरेंस कहीं ना कहीं है। किंग ऑफ कप्स की क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आ रहा है, विच शोज कि आप लोग दोनों जो हो, यू एंड योर पार्टनर, यू आर मेंट फॉर ईच अदर। एंड जो लोग सिंगल है, दे आर अबाउट टू फाइंड देयर रियल ट्विन फ्लेम और द सोलमेट बेसिकली। इतने टाइम से आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ थे कहीं ना कहीं, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिकनसाइल विथ योर रियल ट्विन फ्लेम और टू मीट द रियल ट्विन फ्लेम। एक वो चीज़ है। एट द सेम टाइम करियर वाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। भले ही आपकी लव लाइफ मेस्ड अप थी, लेकिन थी, ओके, अभी नहीं है, थी। अभी आगे जाके बहुत अच्छी होने वाली, बिकॉज वी हैव गॉट जस्टिस,
एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक हमें एम्प्रेस मिल चुका है, तो एक तरफ से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे आपकी इमोशनल जो चीज़ें है ना, जैसे एक मदर होती है जिसकी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, एक मदर होती है जो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अनकंडीशनल प्यार करती है, लेकिन वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वैसे आप लोगों की एनर्जी हो रही है कि आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे, आप लोग अपने आप को सही रखने के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना, अपना ध्यान अच्छे से रखो कि ये चीज़ आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। एंड एट द सेम टाइम यू हैव गॉट जस्टिस विच शोज़ कि काफ़ी अच्छा एक तरफ से जैसे कहते हैं ना, ये आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपके साथ गलत हुआ था तो आपको जस्टिस मिल रहा है, फॉर श्योर मिल रहा है। एंड अपने करियर में आप इस हिसाब से ग्रो कर रहे हो कि हर एक इंसान आपके आसपास का चौंक जाएगा कि ऐसे कैसे हो गया, इतना नीचे गिर गए थे, इतना तकलीफ हुई थी, इतने तकलीफ़ों के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद भी ये इंसान ऊपर उठ के इतना आसमान कैसे छू सकता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के आसपास के लोग आपके बारे में बोलेंगे। जो इतने टाइम से आपको गलत बोल रहे थे, हर वो इंसान आपके सपोर्ट में आने के लिए मतलब आते हुए मुझे दिख रहा है। नो, एंड ये जो टाइम है ना, इस टाइम फ्रेम में कोई भी कितना भी आपके एनिमीज हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी आपका कुछ भी हार्म नहीं कर सकता। यू गेट इट? तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है आप लोग के लिए। एंड एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी तो हर तरफ से आ रही है, फाइनेंशियली कह लो, लव लाइफ में कह लो, अपने करियर में कह लो, अपने पर्सनल रिश्तों में कह लो, या आपकी खुद की लाइफ में कह लो। स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिख रही है हर एक इंसान के लिए यहाँ पर। लाइक जो भी ये स्कॉर्पियो वाली रीडिंग देख रहा है, हर उस इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिख रही है। वॉट एवर यू गाइज वेंट थ्रू, इट इज़ ऑल एंडिंग, दैट चैप्टर विल एंड वेरी सून। एक नई शुरुआत होगी, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी आपके लिए। एंड आप दोबारा अपना जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्स को बहुत फर्मली ये दिखा दिया है कि हम लोग हार मानने वालों में से नहीं है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम हमारा रिश्ता बचा के रहेंगे। वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, विल प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप, विल प्रोटेक्ट ईच अदर। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने दिखा दी है यूनिवर्स का, दैट इज़ हाउ अभी आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देयर इज अ नो। ओके, आपके मन में अगर कोई सवाल था तो किसी चीज़ के लिए यहाँ पर नो आया है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजंस मत लेना। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज आप लोग डिजर्व करते हो। नो नीड टू वरी, यूनिवर्स इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, हमेशा आपके साथ रहेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर वी हैव गॉट रोमांस। सो एनर्जीज अभी पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। पहले शायद जो भी हुआ आपके पास्ट में, लेकिन अभी आपका सब कुछ सही होगा। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, ये साल ही ऐसा है जो आपकी परीक्षा लेता रहेगा, आखिरी दिन तक लेता रहेगा, लेकिन आपको हर परीक्षा में पास होना ही आपके हाथ में है कहीं ना कहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, ग्रुप 8। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 9 सैजिटेरियस पीपल, कैसे हो आप सब लोग? एंड आई रियली होप आप सब लोग ठीक हो। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर। हाय रब्बा, ओके, तकलीफ के बाद तुरंत अच्छे पल हमें मिलते ही है ना, मेहनत के बाद जो करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जीज, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है, एक तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कुछ ना कुछ चीज़ हासिल करने में, बहुत सपने बड़े हैं आप लोगों के, मेरी तरह मतलब मेरे भी। और कहीं ना कहीं हर उस चीज़ को हासिल करने में हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रुकावटें काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ऑब्स्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगेन, व्हाट आर वी नोन फॉर? नॉट गिविंग अप।
एंड ऑलवेज वी कीप ऑन वर्किंग ऑन थिंग्स. जो भी हो, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, हम कभी हार नहीं मानते. हर एक चीज़ हम पूरा करना चाहते हैं और जानते हैं कि हम पूरी करके रहेंगे. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके भी अच्छे फल हमको मिलेंगे. एंड अभी ऐसा टाइम है कि पास्ट 6 months बहुत ज़्यादा मेहनत की, कुछ चीज़ों के फल मिले, कुछ चीज़ों के नहीं मिले. लेकिन अभी कमिंग फ्रॉम दिस मंथ आप लोगों को हर उस चीज़ की, हर किए गए मेहनत के आपको फल मिलेंगे. आप लोगों को कहीं पे भी गलती नहीं करनी है. इस चीज़ का कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे कुछ गलती ना हो. एट द सेम टाइम आप लोगों को कहीं पे भी अपना ईगो बीच में नहीं लाना है. आपको कहीं पे भी सबसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है. आसपास के लोगों के ऊपर भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपसे बदतमीजी की तो आप थोड़ी देर के लिए सुन के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर वाला जवाब दे ही देगा. आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपना वक्त बिताने की ज़रूरत नहीं है. उस इंसान के ऊपर आपकी एनर्जी ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि किसी को भी जब भी हम नफरत करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जीज ड्रेन करते हैं. तो वहाँ पर आपको वो करना नहीं है. आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर, अपने ज़िंदगी के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर होना चाहिए. अपने रिश्तों के ऊपर भी मतलब अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के साथ. दैट्स इट. किसी और की तरफ मत देखो. फिलहाल जो ये टाइम फ्रेम आपको दिया गया है ना, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतने फल आपको मिलते रहेंगे. ना अगर आपने कहीं पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके दिखा दी यूनिवर्स को, वहाँ पर आपको उसके एक्स्ट्रा फल मिलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं. आपको थोड़ा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है. जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी जिस भी फील्ड में आप हो, उसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत काम करना और अच्छे से काम करना है. सो दैट आने वाले समय में एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है आप लोग के लिए, कि देयर इज समबडी दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ईदर दिस इज रोमांटिक और समबडी विद अ वेरी गुड ऑफर और अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में थमा देना चाहता है वो इंसान कि आप उसमें जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ. ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है. एंड सी अगेन, यू गाइस डिजर्व इट. सो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक एडवांटेज लो एंड अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो. जितना हो सके उतना आइसोलेट कर लो एक तरफ अपने आप को, सो दैट आप जितना हो सके उतना अच्छे से काम कर सको. एंड वो वैसे ही आपको कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करना है. द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो गॉट 9 of Cups बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है. एक बहुत समय से या तो बहुत सालों से आप लोग कोई चीज़ मैनिफेस्ट करो, तो वो एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर. एंड टाइम फ्रेम जो है वो कहीं ना कहीं 2 to 6 weeks के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिख रही है. जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, प्लीज़ इसको मिस आउट मत करना, चाहे कुछ हो जाए. जस्ट मेक श्योर, क्योंकि सी आप जितनी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, जितना उसके ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, कैलकुलेटेड रिस्क, ओके, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलती जाएगी. तो डू नॉट गिव अप एट एनी पॉइंट. ओके ग्रुप 9, आई होप दैट इज क्लियर. जो भी रेमेडीज होती है, जो भी रिचुअल्स होते हैं, हर एक चीज़ फॉलो करो. अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करो. हम पर्सनल रीडिंग्स में चेक कर लेंगे कि आपके लिए एग्जैक्टली कौन सा रिचुअल काम करेगा और आपको कहाँ पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. कम्युनिकेट क्लियरली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट क्लियरली. क्योंकि आप जैसे कि आपके विशेष, अगर आप कोई विश मांग भी रहे हो तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है फॉर यूनिवर्स टू नो कि आप लोग एग्जैक्टली क्या मांग रहे हो. ऐसे नहीं कहना कि मुझे पैसे चाहिए. आपको कितने पैसे चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, वो चीज़ क्लियर रखो. आपको एक घर चाहिए, लेकिन आपको कैसा घर चाहिए, आपको कौन से जगह पर वो घर चाहिए, वो चीज़ क्लियर करो. आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई जस्ट वॉन्ट अ पार्टनर. बट आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको कितना प्यार करे, आपके साथ कैसे रहे, कैसे म्यूचुअली आपके अंदर वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए. हर वो चीज़ आपको मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. बी एज क्लियर एज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स फॉर योर विश टू बी फुलफिल्ड. जितना जल्दी फुलफिल हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है. इट्स अप टू यू. यस, आप लोगों के अंदर काबिलियत है. आपको जिताने वाला या आपको हराने वाला मतलब और कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं है, वो आप खुद ही हो. तो हार या जीत ये दोनों आपके हाथों में है. रोमांस, ओके. सो ये नई अपॉर्चुनिटी थोड़ी रोमांटिक भी हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में. कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान आ सकता है जो रोमांटिकली शायद आपकी पार्टनर भी हो एंड आपको गाइडेंस भी दे पहले करियर में. एंड ऑल्सो वी हैव गॉट अ येस. सो आपकी जो भी सवाल थे उसका जवाब हाँ है, पॉजिटिवली. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 9. एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए ऑन माई व्हाट्सएप, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. दोनों के डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय. हेलो ग्रुप 10, दैट इज कैप्रिकॉर्न पीपल. कैसे हो आप सब लोग? एंड आई रियली होप आप सब लोग ठीक हो. सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एंड क्या चीज़ें चेंज हो रही है आप लोग की ज़िंदगी में.
किंग ऑफ कप्स। ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ऐसे हो रहा है कि समझदार हो रहे हो। ओके, इंटरेस्टिंग। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, थ्री ऑफ कप्स। वाओ, ओके, रुकिए। Bottom of the deck we have got 10 of Pentacles. Okay, attracting a lot of money. Group 10. ऐसा लग रहा है बरसों पुरानी जो पैसे की विश है ना वो सभी एक ही साथ पूरी हो रही है ना, आपको वो ढेर सारा पैसा मिलते हुए मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो खैर साइड में रखो, स्टेबिलिटी के ऊपर जो होता है ना एक विंडफॉल ऑफ मनी, वो चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पर, विच इज़ रियली गुड। अनदर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज, बहुत समय से आप लोग अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे थे, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस की है आपने पिछले मतलब जैसे कहते हैं ना फुल मून को, न्यू मून को, हमेशा आपने एक सोलमेट को स्क्रिप्ट किया है कि यूनिवर्स मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है एंड यू नो दिस इज हाउ माई पार्टनर इज, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी होते हुए दिख रही है। दिस इज सो गुड। एक कोलैबोरेशन हो रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो। लाइक ग्रुप 10 देयर इज लाइक ऐसे ना मतलब क्या कैसे कहूँ मैं आपको, बंच ऑफ ब्लेसिंग्स टुगेदर, वो चीज़ मुझे दिख रही है एकदम बहुत ज़्यादा। एक तो आप लोगों का माइंड अभी बहुत शार्प हो रहा है, हर एक चीज़ का डिसीजन जो है पहले आप दिल से डिसीजन लेते थे, अभी आप दिमाग से लोगे, कहीं पे भी आप अपने आपको ऐसे इमोशनल नहीं कराओगे, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आप सोच रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली डिसीजंस ले रहे हो और उसी की वजह से आपके हर काम बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत क्लियर हो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, अभी आप बीच में डगमगा नहीं रहे हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है आप लोगों की। एट द सेम टाइम वेरी सून यू आर अबाउट टू रिकनसाइल विथ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, या फिर आप लोग का एक यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है विथ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। एंड देन देयर इज अ बिग सेलिब्रेशन यहाँ पर, या तो किसी की शादी तय हो रही है, या तो एक ये तो करियर वाइज एक कोलैबोरेशन है जहाँ पर आप लोग किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। यहाँ पर अगर कुछ क्रिएटिव लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करते हैं या फिर थ्रू यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जो भी अगर आपका ऐसा कुछ इस चीज़ के रिलेटेड आपका काम है तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलते हुए मुझे दिख रही है। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक दिस इज यू नो एक एंसेस्ट्रल मनी होता है, ट्रेडिशनल मनी, वो वैसे पैसे आपको मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत एक बड़ा कुछ अचीव कर रहे हो, आपका ही आपकी काबिलियत है, आपका ही काम है, आपके ही कर्म है और उसी के थ्रू आप कहीं ना कहीं वो बड़ी चीज़ हासिल कर रहे हो। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियर है विच इज़ लाइक रियली गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज। ग्रुप 10 बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग यूजुअली इतना हैप्पी होते नहीं हो, बहुत रेयरली आप लोग इतना हैप्पी होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस है और अभी जो आपका ये ब्लंट एटीट्यूड है ना चीज़ों को लेकर, वही चीज़ आपको आगे लेकर जा रही है। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज, लेट गो, किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड नहीं करना है, किसी के अगेंस्ट कोई ट्रॉमा होल्ड नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिवनेस, यस, अपने आप को माफ़ करो, अपने आप से इतना हार्श बिहेवियर बिल्कुल भी मत रखना है। अगर किसी से गलती हुई है, किसी ने आपका जाने अनजाने में दिल दुखाया है या जानकर भी दिल दुखाया है, तो उस इंसान को भी माफ़ करो। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशन आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रही है। एट द सेम टाइम आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेज आप तक तब पहुँचेंगे जब आपका माइंड एक जगह फोकस्ड हो। बहुत ज़्यादा थॉट्स तो आपके दिमाग में चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको हासिल करनी है, लेकिन अपने आप को शांत कराओ, देखो मेडिटेशन करो, अच्छा महसूस होगा, सारी चीज़ आपको अच्छी अच्छी लगने लगेंगी एंड वहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि ओके माई लाइफ इज़ एक्चुअली गुड, फाइनली मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ या जी रहा हूँ जो मैंने हमेशा से सोची थी, जो मैंने हमेशा से ड्रीम की थी। तो एक सक्सेसफुल लाइफ आप लोग जियोगे वेरी सून। you are like again entering your desired reality basically। तो वो चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है which is really good। God bless you all and that's it for you guys। I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। दोनों की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। Okay, thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हेलो ग्रुप 11 दैट इज़ एक्वेरियस पीपल, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। जस्ट मिनट। ओके
ओह माय गुडनेस, ओके, वाह भाई, आपका तो पहले ही जैकपॉट लग गया। अनदर वन, ओके, मुझे लगता है आप लोगों ने 2024 में सैटर्न को काफ़ी ज़्यादा खुश किया है, क्योंकि ये जो संतुष्टि आपको मिल रही है ना इतने केओटिक दुनिया में, ये उसी के कारण, यस एब्सोल्युटली, आपने अपना रूलिंग प्लैनेट जो है उसको बेहद खुश कर दिया है। प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन करने के बाद आप लोग ऐसे जगह पहुँचे हो, एंड होना भी चाहिए, हर एक की ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ होनी ही चाहिए, एब्सोल्युटली। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन डिजर्व करते हो, जो आपको अभी आने वाले समय में मिलने वाला है। काम के प्रति तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब जो चाहिए ना आपको हर वो चीज़ मिलेगी। जैसे आपने जादू की छड़ी घुमाई और आपका वो जादू चल गया, ऐसी चीज़ें हैं। देखो, ज़िंदगी में संतुष्टि सबको नहीं मिलती, आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी आपका लक है या आपके नसीब में था ऐसा कुछ, बट आपकी मेहनत मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। कितना स्ट्रगल आपने कितने साल ऐसे अनकंफर्टेबल या वो जो कहते हैं ना एक इनस्टेबल टाइम्स गुजारे हैं, जैसे कह लो कि बहुत ज़्यादा दुख में गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा समय आपने ऐसे टेंशन में गुजारा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो ये संतुष्टि आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आप लोग बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। ना जाने आपकी कितने सालों की मेहनत है, जिसके बाद आपको ऐसे संतुष्ट ज़िंदगी मिल रही है, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पा रहे हो, किसी के अंडर टेंशन नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, अपने हिसाब से चलना, अपने पैसे कमाना, अपनी ज़िंदगी जीना, अच्छी चीज़ें खाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है। अभी आपका एक केयरफ्री एटीट्यूड है, लेकिन वो एक हद तक रहना चाहिए, उसके आगे उसे नहीं बढ़ाना कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसे नहीं करना। आपके पास सब कुछ है क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन भगवान आपको वो चीज़ें दे रहा है क्योंकि आपकी मेहनत थी, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को एक ऐसा उसका डिसएडवांटेज ले लिया तो वो छीन भी जा सकता है, तो वो हमें नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज बहुत 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 पॉजिटिव है। ग्रुप 11, आई एम लाइक वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, क्योंकि इतना पॉजिटिव पिछले 10 ग्रुप के लिए आया नहीं है जितना आपके लिए आया है। टचवुड, ऐसे ही रहे आपकी सारी ज़िंदगी, आप जितनी मेहनत करो हर उस चीज़ का फल आपको मिलता रहे, ये कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ ऐसे। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर रीडिंग, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहे वैसा ज़िंदगी जी सकते हो। एक घर में सब कुछ सही होना, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए निकलना, आपकी अभी जो इतने टाइम से आपकी कोई ट्रिप जो है कामयाब नहीं हो रही थी, अभी हर वो ट्रिप कामयाब होना शुरू हो जाएगी। अब आपके पैसे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो आपके पैसे अटके हुए थे, या फिर इतने टाइम से अगर आपको किसी ने पैसे दिए नहीं थे, आपके पैसे लौटाए नहीं थे, तो वो आपके हाथ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यू आर अगेन कमिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जीज, जहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपको किसी के रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत अपने आप को प्रायोरिटी दे दिया भी आपने अपने आप को प्रायोरिटी, और उसके बाद आप अपने लाइफ में ऐसे चेंजेस देख रहे हो। दिस इज़ रियली गुड, और ऐसा ही होना चाहिए। एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हो या कुछ भी, तो आपकी कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो वायरल जाता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड रिकग्निशन आप लोग डिजर्व करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों को अगर बिजनेस है तो उसको रिकग्निशन मिलेगा, या तो आप खुद अगर एक लीडरशिप रोल में हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके आसपास जो आपके कलीग्स हैं उनके थ्रू आपको अप्रिसिएशन मिलना, या फिर रिकग्निशन मिलना, या आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए होते हुए दिख रही है। यूनिवर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है, ये चीज़ तो पक्की। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सभी चीज़ें भगवान देख रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा करने की सोच भी रहे हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी लेना ज़रूरी है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि एंड आफ्टर वॉट एवर यू हैव बीन थ्रू, अभी जो आपको इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस सिचुएशन में, तो किसी पे भी भरोसा नहीं करो। अपनी ज़िंदगी अच्छे से मतलब जीना सीखो, और ये बाहर ज़्यादा शो ऑफ बिल्कुल भी मत करना। बी असर्टिव। आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे आप लोग के लिए लगती है वो ऐसी है, ग्रुप 11, कि आप लोगों को उकसाया जाता है कई बार कि अच्छा तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बता दो। तो उस चक्कर में कभी कभी क्या हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है और आप चीज़ें गलत कर देते हो, तो वो आपको नहीं करना है ना। आपके आसपास के लोग है ही ऐसे जो आपको इन सब चीज़ों में परेशान कर देते हैं, आपको बार बार नीचे खींचने की कोशिश करते हो, तो वैसे आपको नहीं करना है। एंड सी अगेन, स्मार्ट तो आप लोग हो, आप लोग को ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर आपने ठान ली तो आप पूरी करके ही मानोगे, ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से। तो अभी ऐसा है ना कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें की है, आपने कुछ अच्छे कर्म की है, उसकी वजह से एक बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है
थ्रू यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप तक ये मैसेजेस पहुँचे कि अभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, जो ज़िंदगी आपने जी वो जी ली, अभी आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट चेंज आएगा। एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट नाउ। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड ग्रुप 11 अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट यू डू। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। हेलो ग्रुप 12 दैट इज स्पाइसेस पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोग क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके ऑलराइट। आप लोग कहीं ना कहीं एक आपकी जो एनर्जी है ना उससे जैसे अगर हम फिगर आउट करें तो कहीं ना कहीं आप लोग एक कुछ ना कुछ ऐसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप लोग वहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं हो। तो आप लोगों को ऐसा है कि क्या वक्त के साथ साथ मैं वो चीज़ हासिल कर पाऊँगा या नहीं, एक डाउट सा है आपके मन में। लेकिन आपका डाउट क्लियर करना चाहते हो कि आप जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के पीछे आप हो, जो भी हासिल आप करना चाहते हो, हर वो चीज़ आप समय से मतलब ना समय से पहले तो नहीं होगा, समय के बाद भी नहीं होगा। जब आपका डिवाइन टाइमिंग जो आपके लिए काम कर रहा है ना, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो उसी समय होगा। एंड एक बात कहूँ ग्रुप 12 आप लोग के लिए, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार ये महसूस कराया जाता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन वही दिक्कत है कि आप लोग अकेले हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो, पर वो तो बस आपको महसूस कराया जाता है कि आप लोग नहीं कर सकते। बट ये हकीकत नहीं है। आपको विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। आपको बार बार ये चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अलर्ट देते हैं, आपके एंसेस्टर्स कह लो, आपके स्पिरिट गाइड्स कह लो, आपको बार बार ये साइन दिखाई जाते हैं कि यू आर इनफ, यू आर इनफ। आपको कहीं ना कहीं ये शब्द भी सुनाई देता होगा कि यू आर इनफ, या फिर आपको बार बार आपके सपने में ये चीज़ दिखाई देती होगी कि आप हर एक चीज़ से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और आप आखिर में जीत रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आपको दिखाई देती होगी, या आपके आसपास ऐसे कुछ होता होगा जो आपको बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप हर एक काम में अकेले ही काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो ध्यान है अपने स्पिरिट गाइड्स को छोड़कर बाकी जो आपके आसपास के जो इंसान है उसके ऊपर चला जाता है कि अरे नहीं नहीं, लोग कह रहे हैं तो शायद मुझे ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ जो आपकी मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि नॉलेजेबल इंसान, जिसे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है लेकिन आप बाहर देने से शर्माते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए कि कल को अगर आप किसी अनजान इंसान के सामने भी अगर खड़े हो और सामने वाला आपको ये सवाल पूछे कि क्या ये चीज़ ऐसे होती है और आपके पास उसका जवाब है, लेकिन आपको पता नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने आप को वैसे रेडी करना है कि आप लोग कम्युनिकेट कर पाओ इजीली। सिंपल, ओके। हर एक चीज़ का सिंपल सोल्यूशन निकालो, किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करेंगे हम, किसी भी चीज़ का ड्रामा नहीं करेंगे, ओके। ग्रुप 12 एट द सेम टाइम यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतनी इंप्रूव हो ही चुकी है तो क्यों ना आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा एक रेसिप्रोकेशन दोनों तरफ से होना चाहिए, तो वो आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एट द सेम टाइम वी हैव गॉट चैरियट, एक तरफ से पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ट्रैवलिंग हियर एंड देयर आउट ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप लोगों की, जाना तो चाहिए ही, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे आप लोग की दिख रही है कि रश डिसीजन लेने की जो आपकी आदत है ना वो खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। एट द सेम टाइम आप लोगों की रीडिंग करते हुए मुझे अभी कैमरा में 333 दिखा है, ओके। सो एक तरफ से आपको आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइनमेंट में लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपना सोल पर्पस मत भूलो, आप किस चीज़ के लिए आए हो, क्या चीज़ें करने के लिए आए हो, वो चीज़ आपको भूलनी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 3 ऑफ कप्स। एक तरफ से आपका कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तरफ से कुछ जीत हासिल कर रहे हो किसी चीज़ में, तो वो भी चीज़ एक है। एंड अब आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट सोचोगे, अब आपको नहीं पड़ी किसी की।
हाँ चाहे दुनिया कुछ भी बोले लेकिन मैं वही करूँगा, मतलब ऐसा है कि मैं सुनूंगा सबकी, करूँगा खुद की। ये चीज़ आपके अंदर काफ़ी अच्छे से चेंज हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एक और चीज़ जो मुझे आपके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं ना, कि अभी आप थोड़ा प्यार के प्रति इमोशनल भी हो रहे हो। अब पहले आपका ऐसा नहीं था, पहले आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे कि यार हाँ मुझे प्यार करना ही नहीं, क्योंकि पहले आपके साथ एक बार धोखा हो चुका था। लेकिन अब आपका ऐसा है कि मुझे प्यार करना ही नहीं है, कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन अब दोबारा चांस देने के लिए यू आर रेडी। समझ रहे हो? तो आप अपने पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए भी रेडी हो। फाइनली एक फैमिली बनाना चाहते हो, आपके दिल में ऐसा है कि आपको प्यार चाहिए, आपको परिवार चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन खुद से काम करने के लिए, खुद से आगे बढ़ने के लिए आप डर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार को गलत नहीं कह सकते हम, जिसने आपके साथ गलत किया वो गलत है, ठीक है? तो प्यार सही था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम करियर वाइज अगर मैं आपको कहूँ तो एक और चीज़ ऐसी है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा है जो जॉब चेंज करना चाहता था, या फिर जिसको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके फेवर में होते हुए दिख रही है, आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम जॉब अगर आपको चेंज करनी थी, हमने छोड़ दी है और आपको नई ढूंढनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा ढूंढने में, आपको बहुत तुरंत मिल जाएगी। एंड परीक्षा जितनी भी आपकी ली गई पिछले 6 महीनों में, आप उसमें सफल हुए हो, ये भी चीज़ यूनिवर्स हमें को बता रहा है। तो एक तरफ से काफ़ी अच्छी एनर्जीज है आप लोगों की। नाउ लेट्स सी कि फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्री विजडम। दिस ट्री ड्रायड विल हेल्प यू नेविगेट through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. आपका जो अंतर्मन है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं सारे जवाब छुपे हुए हैं। आप जो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो ना, वो इतना आपको नहीं करना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है और आप खुद ब खुद हर एक सवाल का जवाब जानते हो, लेकिन कभी कभी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जानकर अनजान बन जाते हो, तो वो नहीं करना है। अब चीज़ें जैसी है जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड आगे बढ़िए। Go outside. It's time to go outside, tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. तो कहीं ना कहीं आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने का एक संदेशा यहाँ पर मिल रहा है, तो वो आपको करना चाहिए। आपको नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू फील ग्राउंडेड, सो दैट आप लोग नेचर से कनेक्ट हो जाओ, सो दैट और अच्छे से आपको सारी चीज़ें पता चले, या क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया ना, उसी समय आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स भी बहुत सारे मैसेजेस दे पाएंगे। Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. तो अगर आप बिलीव करते हो कि फेरीज होती है, इट मीन्स होती है, तो आप देखो ना देखो, लेकिन अगर आपका बिलीव है, आपको अगर मतलब खुद में वो फेथ है, खुद के ऊपर अगर वो भरोसा है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ होकर रहेगी, ये चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की है वो पूरी होकर रहेगी, अगर आपने एक बार वो भरोसा दिखा दिया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। तो ये ऐसे ही कहीं ना कहीं फेरीज आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं, आपको सच्चाई भी दिखा रहे हैं, आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है कि देखो जो तुम जो सोच रहे हो ना, हर वो चीज़ जो नेगेटिव सोच रहे हो बेसिकली वो नहीं है वैसे, बट एक्चुअली में अगर आप उसकी जगह पॉजिटिव सोचो तो हर वो चीज़ पूरी हो जाएगी। इसका अश्योरेंस आपको यूनिवर्स और ये फेरीज दोनों दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए ऑन माई व्हाट्सएप, ऑन माई इंस्टाग्राम। दोनों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। Okay, so share the video with your loved ones, like the video, comment on the video, and thank you so much. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.